नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं जिसमें हम वज्र गुणन विधि हल करेंगे। देखिए, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस समय हमने आपको 4 विधि बताई थी: ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एवं वज्र गुणन विधि। हमने प्रत्येक प्रश्नावली में, जैसे प्रश्नावली 3.1 थी उसमें हमने ग्राफ्य विधि की थी, और प्रश्नावली जो 3.2 थी उसमें हमने ग्राफों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफीय जैसे प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, समांतर ग्राफ बनेगा या संपाती ग्राफ बनेगा, या किस तरह के हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। और हमने युग्मों के बारे में भी पढ़ा था कि युग्म संगत होंगे या असंगत। लेकिन जब हमने प्रश्नावली 3.3 की तो उसमें हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि की, उसके बाद प्रश्नावली 3.4 जब हमने की तो प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ हमने विलोपन विधि भी की। अब बात करते हैं हम वज्र गुणन विधि की, जो कि प्रश्नावली 3.5 में है। और यहाँ पे जैसे आप प्रश्न नंबर 1 देख रहे होंगे कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में, देखिए वो कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखिए, वज्र गुणन विधि के लिए कंडीशन दे दी कि यदि वो अद्वितीय हल है तो हमें सोल्व करना है। देखिए, अद्वितीय हल कौन से होते हैं? a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। ये जो है आपका अद्वितीय हल के लिए है, अद्वितीय हल। अब हम बात करते हैं वज्र गुणन के फॉर्मूले की, सूत्र की। तो यहाँ पे देखिए BC 12 माइनस BC 21 बराबर y की बात करें तो CA 12 21 और यहाँ पे 1 आएगा। और कैसे? AB माइनस AB ये 12 21। ये जो है आपका वज्र गुणन विधि का सूत्र दे रखा है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर 1 की हम बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? x माइनस 3y माइनस के 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें सबसे पहले इसको क्या करना है? अद्वितीय हल पता करना है कि ये अद्वितीय हल है या नहीं है। जैसे a1 की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे कितनी है, x के आगे a1 की, क्योंकि वो समीकरण नंबर 1 में होगी। b1 की भी समीकरण 1 में y के आगे होगी माइनस के 3, और c1 की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है, माइनस के 3। a2 की बात करें, a2 की बात यहाँ पे करें तो a2 की वैल्यू आपकी 3 है, b2 की वैल्यू करें तो माइनस 9 है, और c2 की वैल्यू बात करें तो माइनस के 3 है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। अब यहाँ a1 की वैल्यू 1/3 बराबर 3 माइनस के 3 माइनस के 9 बराबर माइनस 3 बटे माइनस के 2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3 एकम 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसल। तो हमारा ये क्या आया? 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2 के। तो इस तरह का जो हल है उसका होता है कोई हल नहीं। क्या कह रहे हैं? कोई हल नहीं। आप ध्यान से देखिए, यदि अद्वितीय हल होता तो हम इसको किससे सॉल्व करते? वज्र गुणन विधि से। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। अब पार्ट नंबर 2 की हम बात करें तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इसका कोई हल नहीं। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। 2x प्लस में y बराबर में 5 है तो हम इसको अच्छी तरह लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस में y माइनस के 5 बराबर 0।
और ऐसे ही आपको दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर में 8, तो हम इस 8 को भी इधर ले जाएंगे। 3x प्लस में 2y माइनस के 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c1 की वैल्यू देखें तो माइनस के 5 है। a2 की वैल्यू जो है वो है 3, b2 की जो वैल्यू है वो है 2, और c2 की जो वैल्यू है वो है माइनस के 8। और अब हम इसको सोल्व करेंगे। a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 इक्वल है c1 बाय c2 के। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए a1 की वैल्यू 2/3 बराबर है 1/2 बराबर है माइनस के 5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2/3 ऐसे के ऐसे ये कट तो रहे नहीं, तो आप इनको क्या देख रहे होंगे, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका अद्वितीय हल है। यदि अद्वितीय हल है तो किससे सोल्व करना है, वज्र गुणन विधि से। अब हम इसको किस विधि से हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, x बराबर, यहाँ पे देखिए x बटे में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y लगाए हम, तो यहाँ पे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/में a1b2 माइनस a2b1, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है। अब हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं। x बटे में b1 की वैल्यू आप देख रहे होंगे, b1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई में c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई c1 की वैल्यू माइनस के 5, ये वैल्यू मैंने रख दी। अब हम रखेंगे y के नीचे वाली वैल्यू, y के नीचे वाली वैल्यू है c1 हमारा है माइनस के 5 मल्टीप्लाई में a2 की वैल्यू है 3 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 मल्टीप्लाई a1 की वैल्यू a1 की है 2, और ऐसे ही हम 1/में a1 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा में 2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा में b1 की वैल्यू है 1। देखिए ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको लिख रहे हैं x बटे में माइनस के 8 माइनस के 10, सॉल्व करेंगे y बटे में माइनस के 15 माइनस के 16 बराबर 1/4 माइनस के 3, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, x बराबर -8 प्लस में 10, y बराबर -15 प्लस में 16 और 1/1, ये आ गया आपका x बटे में 2, ये आ जाएगा y बटे में 1 और ये आ गया 1/1। अब इनको हमने क्या करना है, अब इनको हमने क्या करना है भाई, अब हमने x बटे 2 के बराबर रखना है ये थर्ड वाला 1/1, और ऐसे ही हमने y बटे 1 के बराबर रखना है 1/1, x एकम x 2 एकम 2, y एकम y 1 एकम 1। ये हमारा जो है आंसर आ गया। क्या हमारा आंसर आया है, ये जो आंसर है ये हमारे आंसर है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इस तरह हमने वज्र गुणन विधि से हल करना है। इसके बाद 2 पार्ट और दे रखे हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि (3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर में 40। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये हल करना है, और सबसे पहले तो इन समीकरणों को अच्छी तरह लिखना है। 3x - 5y माइनस के 20 इधर आ गया, और 6x - 10y
और माइनस के 40 ये भी इधर ले आए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्योंकि देखिए ये बराबर 0 के होने चाहिए, तो 20 को मैं इधर लेके आऊंगा माइनस का हो जाएगा, और 40 को मैं इधर लेके आऊंगा वो भी माइनस का हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, B1 की वैल्यू माइनस के 5 है, और C1 की वैल्यू माइनस के 20 है। A2 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू माइनस के 10 है, और C2 की वैल्यू माइनस के 40 है। अब हमें A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2 रखना है। अब देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 3/6, 3/6, माइनस के 5 माइनस 10, और ये माइनस के 20 में माइनस के 40। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यदि सारे ही बराबर होते हैं तो इसको लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेकल। तो कहने का मतलब है ये अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए इसको हमने वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। ये कह रहा है x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है क्योंकि ये इक्वल 0 के है। 3 यहां देखिए ये लिख दिया मैंने 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0। ये हमारी होगी स्टेटमेंट, यानी कि रकम हमने लिख दी है। और A1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में 1, B1 की वैल्यू माइनस के 3 और C1 की वैल्यू माइनस के 7, A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू माइनस के 3 है, और C2 की वैल्यू माइनस के 15 है। अब हमें ये लगाना है A1 बटे A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। तो ये हो गया 1/3 माइनस 3/-3 बराबर माइनस के 7 बटे माइनस के 15। माइनस 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 कैंसल, 1 1 ये कट नहीं रहा, ये आ गया 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7 बटे में 15। तो ये क्या हुआ, ये हमारा अद्वितीय हल हो गया। और अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x बटे में BC माइनस BC, ये 12-21। देखिए मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं, 12-21 बोल रहा हूं। y बराबर CA माइनस CA, ये 12 और ये 21। ऐसे ही एक के नीचे AB माइनस AB, ये 12 ये 21। अब ये देखिए x बटे में b की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू हमारी है माइनस के 3 गुणा में C2 की वैल्यू है माइनस के 15, माइनस B2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 गुणा में C1 की वैल्यू है माइनस के 7। ऐसे ही हम लिखेंगे y के नीचे। देखिए y के नीचे C1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7 गुणा A2 की वैल्यू है 3 माइनस C2 की वैल्यू है माइनस के 15 गुणा, ये कितना है A1 की वैल्यू है 1 बराबर 1 बटे में, यहां देखिए 1 बटे में A1 है 1 गुणा, B2 है हमारा माइनस के 3 माइनस A2 की वैल्यू जो है वो है 3 गुणा में, और B की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। अब हम सॉल्व करते हैं। माइनस के 45 माइनस माइनस के 21, ऐसे इसको करेंगे हम माइनस 21 माइनस माइनस के 15, 1 बटे माइनस 3 माइनस माइनस के 9। अब सॉल्व करेंगे भाई। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं x बटे में माइनस 45 प्लस में 21, y बटे में
-21 प्लस में 15 बराबर है 1/-3 प्लस में 9। अब x बटे में आ गया -6, सॉरी -6 नहीं आएगा, यहां देखिए 45 में से 21, 5 में से 1 गया 4, और यहां बचा 4 में से 2 गया 2 -के, और ऐसे ही y बटे में -6 बराबर में 1/6। अब हमें क्या करना है, -24 बराबर 1/6 लिखोगे, ऐसे ही y बराबर -6 बराबर 1/6 लिखोगे। 6x आर पार की गुणा की -24, और x बराबर -24/6 तो -4। ऐसे ही 6y बराबर -6 और y बराबर -6/6, ये हमारा आ गया आंसर -1। देखिए बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को करना है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो तो आपकी जो है कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखी है, मुश्किल तरीके से दे रखी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इनको सॉल्व करना है।